आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जन आवाज। खबर अब कटनी से। डॉक्टर नीलम गुप्ता पर लगा आरोप, मरीज की हालत बिगड़ने पर किया रेफर। प्राइवेट अस्पताल मरीजों को नोट छापने की मशीन समझते हैं। प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा मरीजों को उनकी आखिरी सांस तक इस कदर नोचा जाता है, जिस तरह चील मरे हुए जानवर का मांस नोच नोच कर खाता है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मृत्युलोक का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर, जो कभी सेवा भाव से इलाज कर इंसान का जीवन बचाने का काम करते थे, आज वही भगवान पैसों के अभाव में लोगों की जान से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। इसी तरह का एक मामला रविवार को चर्चा का विषय बना रहा। माधव नगर स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम की डॉक्टर नीलम गुप्ता दिन भर सुर्खियों में रही। आपको बताते चले कि डॉक्टर नीलम गुप्ता के प्राइवेट अस्पताल में से 5 माह की गर्भवती महिला विनीता श्रीवास इलाज के लिए पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर नीलम गुप्ता द्वारा महिला की डिलीवरी कर बच्चे को गर्भ से निकाला गया। गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर नीलम गुप्ता द्वारा सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर बच्चे की मौत हो गई और कुछ घंटे के बाद महिला का भी देहांत हो गया। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। परिजनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम के लिए हीला हवाली करते रहे, जिस कारण समय के अभाव के चलते और सूर्य अस्त होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पीएम क्यों नहीं कराना चाहते हो? क्यों? मेरी भाभी है। 2 मिनट क्यों नहीं कराना चाहते हो? उनके पति को क्या कराना है? नहीं कराना चाहते, बस कारण आ रहा। अभी तो आरोप लगा रहे थे कि नीलम गुप्ता ने इलाज गलत किया है। हमने तो आरोप लगाया नहीं। आपके जो परिवार के थे वो लोग लगा रहे थे आरोप। हम कह रहे हैं हम पीएम नहीं कराएंगे, हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया। इस पूरे मामले पर गर्भवती महिला के परिजनों ने डॉक्टर नीलम गुप्ता पर लापरवाही और पैसे के अभाव में इलाज न करने का आरोप लगाया है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको हर तरह की खबरें सबसे पहले मिलती रहे। क्या घटना घटी है? नीलम गुप्ता के यहाँ लेके गए सर, भर्ती किए। मैडम ने कहा कि डिलीवरी होने का हम 15,000 रुपये सिर्फ बच्चे बाहर करने का लेंगे, बाकी का तुम्हारा गोली दवाई हर चीज़ तुम्हारा सब कुछ अलग लगेगा, सोनोग्राफी का और खून जांच का, चाहे जिस चीज़ का लगेगा। और खून नहीं है, खून की कमी है तो कहो तो हम ब्लड वाले को बुलाएं तो खून चढ़वाएं, इसको जल्दी से जल्दी। खून की कमी, बहुत खून गिर गया है, बच्चे को बाहर करने का हम इसका लेंगे। और उसको बोले नहीं तो खून वाले को अब भी पैसा देना। हमने कहा ठीक है मैडम, अभी तो हम तत्काल में तुरंत बाहर भैया आ गया है, अभी घर गया भी नहीं, हम ऑटो में लाद के ले आए हैं, तो व्यवस्था करते हैं मैडम, आप इलाज करिए, हम शाम तक आपको पूरा 1-1 रुपये दे देंगे, खा के न भागे, आप इलाज करिए, उसकी जान बचाइए। जैसे तैसे बच्चा तो निकल गया सर, लेकिन कन्हरी वो अंदर फंसी रह गई, उसमें उसको काट दी। जो कन्हरी कट गई ना, वो कन्हरी कट गई, उसमें कैंची फंसा दी और कैंची फंसा के थोड़ी इसकी स्थिति डाउन हो गई, मरीज की स्थिति डाउन होने लगी जैसे ही, तो अब डॉक्टर नहीं ज़्यादा समझते हैं, अब अपन तो कुछ समझते नहीं इतनी। तो डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है? हाँ, और कैंची फंसा दी और यही ऐसे पैड लगा दी और पैड लगा के रिफ़र कर दी यहाँ के लिए। यहाँ जो मैडम बैठती है बड़ी मैडम को फ़ोन करके बोली हम एम्बुलेंस में एक मरीज को भेज रहे हैं, तो जैसा भी है एडजस्ट कर लेना। अब हमको नहीं पता है, हमारे भाई कितने जो भर्ती किए थे वहाँ? भर्ती कितने? हम लोग भर्ती वही 11 बजे 11। तो रेफर कब किए? रेफर किए हैं, वही वहाँ लग गया होगा 2 घंटा लगा होगा। कुल कितना पैसा ले चुके आपसे? कुल कितना पैसा ले चुके? वो पैसा भैया दिया है, भैया को मैं तो उसी में लगी रही अंदर, वो बच्चा हुआ तो उसी के कपड़े में लगी रही। भैया दिया है, मेरा भाई भी है जिसकी पत्नी खत्म हुई। क्या है सर, मैं जो है तो मेरी तो मति ख़राब है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने तो हादसा जो भी हो गया, मेरे दिमाग ख़राब है। ये मेरे भाई हैं, चाचा लोग हैं, मम्मी लोगों को बुलाए हैं, तो ये मेरे को ये बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा है, मैं किराए से रहता हूँ छोटे से मकान में, मेरी यहाँ तो कुछ व्यवस्था है नहीं, तो अब ये मान लो ये है तो समय भी नहीं है, उनके लोग भी आ रहे हैं, माता पिता भी आ रहे, तो हम नहीं कराना चाहते हैं। हम निवेदन है कि छुट्टी जो हुआ तो हो गया, अब हमारे साथ में घटना हो गया तो हो गया है, कैसे हुआ क्या ये ऊपर वाला जाने। अब मैं बिना पोस्टमार्टम कराए 100 को ले जाना चाहते हैं जी। तो जैसा कि यहाँ पे सब कह रहे हैं लिख के देने, तो लिख के दे दिया आपने? नहीं कराना चाहते हम? अभी तो हमने नहीं दिया है, और कहेंगे तो हम लिख के दे देंगे कि हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? मैं महाराणा प्रताप बाट। क्या हो गया था महिला को? महिला को क्या है, अचानक पेट में दर्द हुआ,
कहाँ भर्ती थी? भर्ती कहीं थी नहीं, हम लेके गए थे नीलम गुप्ता के यहाँ, नीलम गुप्ता जी के यहाँ। तो उन्होंने बोले कि पेट में बच्चा है और हम डिलीवरी करा देते हैं और इतना पैसा खर्च आएगा। बोले कितना मैडम जी? बोला 15,000 ये जमा करो, 5,000 मेडिसिन का करें। हमने कहा मैडम जी मैं अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, 2 घंटे का मेरे को समय दीजिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। उन्होंने 8 बजे तक का वादा किया कि 8 बजे तक ये पेमेंट हो ही जाना चाहिए। कब ले गए थे आप? मैं ले गया हूँ वही 12:30 बजे। आज ही ले गए थे? आज ही ले गया। और इनका ध्यान आज ही हो गया? हाँ। ख़त्म कैसे हुई है वो क्या है कि जब वहाँ डिलीवरी के लिए ले गए तो उन्होंने बोला ये पैसा जमा करो। तो मैंने 8 बजे तक बोला कि मैडम जी निवेदन किया कि अभी व्यवस्था नहीं है, मैं 8 बजे तक आपका पैसा पूरा पेड करूँगा, आप इलाज करिए। उन्होंने इलाज किया, बच्चे को बाहर निकाला और थोड़ा देर के बाद मैं बोली कि इसमें ब्लीडिंग आ रही है, भैया आप इसको सिविल हॉस्पिटल में ले जाइए। और ये मेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने मेरे को बुलवाया है बिना पूरी कागज़ में, उसमें कुछ लिखा नहीं है, मैं पढ़ा उतना तो उन्होंने मेरे दस्तखत करवाया और एम्बुलेंस वालों को बुलवाया और 500 रुपये बोले कि एम्बुलेंस वालों को दे देना। अब मैं वहाँ से इनको लेकर के आया और एम्बुलेंस में रख के और यहाँ पे आया। तो बच्चा हो गया था? बच्चा वहीं हो गया था। बच्चा सही है अभी? बच्चा नहीं है। बच्चा भी खत्म हो गया? हाँ। और माँ भी खत्म हो गई? माँ भी खत्म। क्या उम्र होगी महिला की? 38 साल से। क्या मामला सर हुआ यहाँ स्कूल वाले में? माधवनगर क्षेत्र में रहने वाले लक्ष्मण श्रीवास अपनी पत्नी का इलाज डॉक्टर नीलम गुप्ता जो माधवनगर क्षेत्र में रहती हैं, नीता श्रीवास का इलाज कराने के लिए लिए गए, जिसमें इलाज दौरान जो अच्छा पेट में था वो ख़त्म भी हो गया। दूसरा सिविल हॉस्पिटल में महिला को इलाज के लिए लाए, वहाँ से इलाज ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण तो वो भी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिनको मर्चुरी रूप में बाली में रखा गया, मर काम कर दिया। तो परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है जांच बच्चे का की। विषय है जैसी उसके बाद मामला क्या होगा जांच में कुछ आता है तो? मर्ग तो जांच कांड किया जा रहा है, इनसे अभी बॉडी को मर्चुरी रूम में रखाया है, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई। सर पीएम के लिए परिजन मना कर रहे थे, अब तैयार हो गए हैं क्या? क्या आप तैयार हैं? आपके यहाँ विनीता श्रीवास नाम की महिला आई थी डिलीवरी के लिए, उसका मिस कैरेज हो गया आपकी लापरवाही से, ऐसा कहना है उनका, क्या सही है? मेरे पास विनीता श्रीवास आई थी, प्रेगनेंसी के नाम से भी नहीं आई थी। वो मेरे पास इसलिए आई थी कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। कल रात को भी खूब हेवी ब्लीडिंग हुई, आज सुबह भी हुई, और उसका हिस्ट्री थी कि मेरे को 2-2, 2.5 महीने पीरियड्स नहीं, मतलब माहवारी नहीं आती है, उसके बाद मेरे को बहुत माहवारी आती है। जब मैंने उसका चेकअप किया तो मैंने देखा कि उसको वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं आई थी मेरे पास, उसको खुद नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मैंने जब मैंने चेकअप किया, देखा कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ और बच्चे का सिर बिल्कुल सामने आया। तो मैंने कहा अरे भाई तुम तो प्रेग्नेंट हो। तो कहती मेरे को तो पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना उसके हस्बैंड को पता उस प्रेग्नेंट है, ना उसके ननद जो उसके साथ आई थी उसको पता था वो प्रेग्नेंट है। जब मैंने उसको बताया कि तुम्हारा बच्चे का सिर बिल्कुल सामने है, ये तो डिलीवर हो जाएगा अभी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और वो बोलती गई मैंने तो गलत काम कर लिया मैडम, मेरे को नहीं पता गलत काम क्या किया उसने, पर वो मेरे को बोली मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरे को प्रेगनेंसी है। हस्बैंड भी बोला मेरे को नहीं पता, ननद भी बोली हमको किसी को पता नहीं कि ये प्रेग्नेंट है। मेरे पास ब्लीडिंग करने के लिए आई हूँ, सफ़ेद थोड़ा कमज़ोर दिख रही थी। मैंने इसके हस्बैंड को बोला ब्लड टेस्ट करा लो, आप कौन सा ग्रुप है पता चल जाएगा, कमज़ोर है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ब्लड टेस्ट करने के लिए, उनके पास जो भी कारण हो। आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी क्या? डिलीवर क्या, हमने डिलीवर करवाना ही पड़ा, उसको सामने में था, उसको क्या रेफर कर देते उस हालत में? रास्ते के बीच में अगर वो बच्चा निकल जाता 5, 5.5, 6 महीने का बच्चा, तो क्या करते? पूरे टाइम का नहीं था, 5, 5.5, 6 महीने का प्रेगनेंसी थी, उसको हमने डिलीवर करवा दिया। बच्चे को कराना ही हमारा फ़र्ज़ था उसका ना, तो उसको हमने डिलीवर कराया। दर्द में भी थी, हिस्ट्री थी ब्रीथ। हमने कहा ये तो हमारा बच्चा निकला है, उसका छोटा बच्चा निकला, उनके सामने दे दिया वो बच्चा, उनको पता नहीं था। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद कन्हैरी उसकी नहीं निकली, कन्हैरी निकल जाती है, कन्हैरी रिटेन हो गई उसकी, और उसको बहुत ब्लीडिंग हुई। हमने इनको फिर बोला कि आपको ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको मैनेज कर पाएंगे। तो बोले उन लोग कोई नहीं करने को तैयार, तो हमने उनको हायर सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में उसको भेज दिया हमने, क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, कन्हैरी निकल नहीं रही थी।
तो हमने उसको भेज दिया। पेशेंट मेरे पास डिलीवरी के लिए आया ही नहीं, पेशेंट मेरे पास ब्लीडिंग के लिए आया। विनीता श्रीवास के परिजन का कहना है कि आपने पैसे की मांग की, पैसा जमा नहीं करने के कारण आपने लापरवाही की, जिससे बच्चा मर गया और ब्लीडिंग ज़्यादा हुई। कौन सा बच्चा मर गया? 5.5-6 महीने का बच्चा वैसे ही नहीं था। इतनी ब्लीडिंग हुई तो वो ब्लीडिंग, इनको तो खुद पता ही नहीं था कि बच्चा है पेट में उसके, वो ननद को। वो क्या बात कर रही है ब्लीडिंग इसकी? उसको तो मैंने दिखाया कि ये बच्चा है नीचे। पैसा मांगने का आरोप जो लगा रहे हैं परिजन पर उसके। हमने तो कुछ पैसा, और उनका एक पंजी जमा नहीं है यहाँ पर, एक पैसा जमा नहीं है उनका यहाँ पर। ये गलत है उनका कि उन्होंने कोई पैसा जमा किया हो। और हमने उनको बोला, हमने कहा तुम्हारा हम काम करेंगे, बोले 8 बजे आएंगे हम, इनकी मदर आएंगे। हमने कहा ठीक है, पहले बच्चे को तो निकाले, क्योंकि सामने बच्चा था। 5.5-6 महीने का बच्चा कैसा होएगा आप ही समझ लीजिएगा। जिसको कल रात को भी ब्लीडिंग हुई, आज सुबह भी ब्लीडिंग हुई उसको, तो बच्चा कैसा निकलेगा? और ये कहती है हमको पता नहीं कि हमको बच्चा है पेट में। तो इसमें लापरवाही किसकी मानेंगे? आप बताइए मेरे को, किसकी लापरवाही हुई? आपने इलाज कर रहे थे तो आप। हमने तो सिर्फ 2 घंटे इलाज किया, हमने तो ज़्यादा नहीं किया। 1:45 आई, 2:45 हमने रेफर कर दिया और 3 बजे तक ये वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली गई। जब हमने देखा कि इसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है। कितने बजे आई थी यहाँ पे वो? 1:45 के करीब आई यहाँ। आपने रेफर कितने बजे किया फिर? 2:45 किया, 3 बजे एम्बुलेंस आकर चली गई वो।